ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी। हो सकता है इनके जीवन में भी कभी कोई विकार आ गया हो, कोई मतिभ्रम हो गया हो, तो इन दोनों को समझाया जा सकता है। लेकिन जो अभिमानी होता है उसको समझाना बहुत मुश्किल है। उसको वो समझेगा कब? जब उन स्थितियों का सामना उसके जीवन में होगा तभी वो समझ सकता है, वरना उसे समझाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर स्थिति यही आती है, ज्ञानी और अज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को जब तक उस स्थिति से उनका सामना नहीं होगा तब तक उनके जो जीवन में विकार हैं, विकृत हैं, दुर्गुण हैं, वो सब दूर होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर भी एक दिव्य स्थिति इन दोनों की बनती है। सुग्रीव से भगवान कहते हैं, देखो सुग्रीव तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु आपको खबर भी है, आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आपको बाली के बारे में कुछ पता है? क्या पता है? अरे प्रभु बहुत बलवान है, तो तुम कैसे मानोगे कि मैं उससे बलवान हूँ? प्रभु वो देखिए सामने जो ताल के 7 वृक्ष एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना, अगर आप इनका एक बाण से वध कर देंगे, इनको गिरा देंगे, तो मैं मान जाऊँगा कि आप बाली का वध करो। ठीक है, चलिए चलो। अब उसके बाद जैसे ही भगवान गए और एक ही बाण से भगवान ने सारे ताल के 7 वृक्षों को गिरा दिया। अब बाली बधब इन भई परतीति, सुग्रीव को भरोसा हो गया कि बाली तो बली है लेकिन ये महाबली है, और उसको भरोसा हो गया, हे गोविंद, हे ठाकुर, आप ईश्वर हैं, आप देव हैं, आप भगवान हैं। इसके साथ साथ दुंदुभी राक्षस जो था उसकी हड्डियों का बहुत बड़ा, ऐसे जिसे कहें अस्थि पंजर, कंकाल पड़ा हुआ था। तो भगवान ने थोड़ा सा उसे अंगूठे से स्पर्श किया, वो दूर चला गया। ये सारी स्थितियों को देख करके सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुआ कि हो न हो, अब प्रभु बाली से मेरी रक्षा कर देंगे। हम सांसारी लोगों की भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। हम लोग भी कभी कभी कुछ भगवान की अद्भुत चीज़ों को देखते हैं तो विश्वास हो जाता है, ज़्यादा होता है कि नहीं? सुग्रीव की कथा हम लोगों की ही कथा है। सुग्रीव कोई अलग का पात्र नहीं है। सुग्रीव हम लोगों के ही तरह मानो कोई एक पात्र है, और उसकी कथा हम लोगों की ही कथा है। कभी कभी हम और आप सोचते हैं ईश्वर के ऊपर पता नहीं क्या क्या बातें लोग कहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी आपदा आती है, स्थितियां आती हैं, तो वहाँ पर कुछ स्थितियों को देख करके कहते हैं नहीं नहीं कुछ तो था, लेकिन वहाँ पर वो स्थिति बनी थी। तो यानी कि हमारा ईश्वर के प्रति एक भाव जो है वो मजबूत होता है, दृढ़ होता है कि नहीं नहीं कहने को तो कुछ भी है, लेकिन ईश्वर के प्रति सचमुच में ईश्वर हैं। कभी कभी कुछ स्थितियों को हम और आप देख करके ऐसी बातें कहते हैं। हम और आप यदि कहें तो उत्तराखंड की जो बहुत बड़ी त्रासदी हुई, उसमें हम और आप सब जानते हैं कि वहाँ पर कहते हैं कुछ भी नहीं बचा, और जैसे कहें मिट्टी के घर की तरह सारी चीज़ें गिर रही थी। लेकिन उसी उत्तराखंड में कहते हैं कि भगवान केदारनाथ जी का जो धाम है वो अपने में दिव्यतम रूप में बना रहा। वहाँ पर तनिक भी किसी भी प्रकार की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। यानी लोगों का एक विश्वास भगवान के प्रति और दृढ़ हुआ, बना। तो कभी कभी जीवन में जब कुछ हम ईश्वर के माध्यम से कुछ चीज़ों को देखते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारा और आपका भाव मजबूत होता है। जैसे अमरनाथ, अब शंकर भगवान का अपने आप में बन जाना, ये क्या अद्भुत नहीं है, अलौकिक नहीं है, अवर्णनीय नहीं है? तो इन स्थितियों को सचमुच में जब हम और आप, वैसे तो यहाँ से बहुत दूर से हम और आप वो बातें कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाते हैं और कुछ चीज़ें जो दिखाई पड़ जाएं, जो हम और आप सोच करके जाते हैं कि वहाँ शायद ऐसी बातें हमने सुनी है कि अगर दो कबूतर दिखाई पड़ जाएं सफ़ेद तो बड़ी स्थिति अच्छी होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो सचमुच में अगर वो स्थितियाँ हम और आप देखते हैं तो हमारा और आपका भाव, विश्वास ईश्वर के प्रति दृढ़ होता है कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, हमने भी उस चीज़ का दर्शन किया। तो कहने का भाव मेरा यही है कि भगवान के माध्यम से जब कुछ चीज़ों को हम देखते हैं एक दिव्य रूप में, तो सचमुच में हमारा और आपका ईश्वर के प्रति जो भाव है वो मजबूत होता है, पुष्ट होता है। और वैसे ईश्वर तो सरल रूप में आते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं ये इनसे हो भी पाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को समझना, कहना, उनकी लीलाओं को गाना, ये सब चीज़ें बहुत
जटिल है और ईश्वर को समझना तो बहुत विचित्र है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। ईश्वर को समझना विचित्र ही नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं परम विचित्र है। तो ईश्वर, क्या कोई उस ईश्वर के ऊपर भरोसा करेगा? थोड़ा आप लोग विचार करिए। ये आए हैं मुझसे कह रहे हैं कि सुग्रीव तुम डरना मत। ठीक है, नहीं डरूंगा, मैं बाली से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। अच्छा ये बताइए, आप अपनी पत्नी की रक्षा तो कर नहीं पाए, क्या मेरी रक्षा कर पाएंगे? कैसे कहने कोई बातें हो सकती है, आ सकती है, हाँ, लेकिन यही तो बातें हैं अद्भुत। तो सुग्रीव भी देखना चाहता है कि आप में कितना बल है, कितनी आपकी महिमा है। आप कहने को तो बातें अच्छी ठीक करते हो, लेकिन है आप वो चीज़ है। हाँ बिल्कुल सुग्रीव, चलो ना। मेरे राम जी क्या कुछ करने के लिए अपने भक्तों के लिए तत्पर नहीं है। हमारे विष्णु भगवान क्या कुछ अपने भक्तों के लिए करने के लिए तत्पर नहीं है। जो चाहे भक्त के लिए भगवान सब कुछ बनने के लिए, सब कुछ करने के लिए तत्पर। कभी भगवान वाराह बन जाते हैं तो कभी मछली बन जाते हैं। क्या अद्भुत बातें हैं, क्या नहीं बनते। कभी नाई बने, कभी भंगी बने। किसके लिए? भक्तों के लिए ही तो बने। आपका हृदय अच्छा हो जाए, मैं आपके लिए सर्वस्व लुटाने के लिए, सर्वस्व बनने के लिए तत्पर हूँ। आपका हृदय अच्छा हो जाए। तो भगवान श्री सीताराम जी आज सुग्रीव के ऊपर रीझ गए हैं। और रीझे भी क्यों ना? क्योंकि सुग्रीव से मुलाकात की जो बात है ना, वो भगवान को माता शबरी ने बताया है। आप वो किष्किंधा पर्वत के पास जाइए और वहाँ पर आपकी मुलाकात एक सुग्रीव से होगी। भक्ति देवी ने बताया है कि एक बड़े दिव्य और बड़े श्रेष्ठ पात्र हैं सुग्रीव। सुग्रीव को भगवान से मिलाने का जो कार्य है वो माता शबरी का है। तो सुग्रीव के ऊपर भगवान ना रीझें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके ऊपर एकदम रीझ गए हैं, प्रसन्न हैं। जो सुग्रीव कहो मैं वो करने के लिए तत्पर हूँ। तो भगवान को समझना सहज नहीं, ना तो सहज है और ना तो सरल है। भगवान की लीलाएं, भगवान के करनी, ये सब चीज़ें इतनी विचित्र होती हैं। सचमुच में ऐसा लगता है इनसे क्या होगा, होगा कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसी चीज़ें देख करके हमारे और आपके मन में क्या डावाडोल वाली स्थिति नहीं आएगी कि जिसकी जो स्वयं आ रहे हैं हमसे कह रहे हैं कि हमारी वो क्या हमारी सहायता करेंगे। कितनी ये विचित्रता है, यही तो विरोधाभास है। लेकिन भगवान यही कहते हैं, भले मेरी खो गई है लेकिन मैं तुम्हारी जो चीज़ें खोई हुई है उसको मैं तुमको दिला सकता हूँ। यही तो अद्भुत बातें हैं, यही तो दिव्य बातें हैं। भगवान की बातें भगवान ही जाने, अद्भुत बातें हैं। तो आगे सुग्रीव को भरोसा हुआ, और जब भरोसा हुआ तो सुग्रीव कहता है कि हे ठाकुर, अब तो मेरे मन में बस एक बात आ गई। हाँ सुग्रीव, क्या तुम्हारे मन में बात आई? सुप्रभु, मैं तो बस अब यही चाहता हूँ कि बस अब आपका ही मैं भजन करूँ, कीर्तन करूँ, सत्संग करूँ। ये मेरे जीवन से जो नाना प्रकार के विकृत, नाना प्रकार के जो दुर्विचार आ गए थे बाली को लेकर के, वो सब दूर हो गए। अच्छा, तो अब क्या करना चाहते हो? प्रभु मैं चाहता हूँ मैं भजन करूँ। ठीक है, अच्छी बात है, करो भजन। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजनु करौ दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजनु करौ दिन राति। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत पर मारथ नाही। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। कहीं संत तव पद अवराधक। आपकी भक्ति में ये सभी बाधक हैं, इसलिए अब आप कृपा करिए कि बस अब मैं भजन करूं, अब आपका कीर्तन करूं, सत्संग करता हूं। ठीक है, करो। भगवान जानते हैं कि ये बंदर का जो वैराग्य है वो कितनी देर तक टिकेगा। क्या बंदर, कभी हम और आप देखें एक डाली पर
कुछ देर के लिए तो दिखाई पड़ता है, लेकिन तुरंत वो तब तक दूसरी डाली पर छलांग लगा देता है। देखते हैं कि नहीं, ये बड़ा व्यावहारिक सत्य है। हम और आप देखते हैं कि बंदर एक डाली पर बैठा हुआ है और कब वो दूसरी डाली पर छलांग लगा देगा इसका कुछ पता नहीं है। यानी ये सुग्रीव जी अभी तो ये बातें कह रहे हैं, लेकिन कब इनकी बातें बदल जाए कुछ ठीक नहीं है। तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए, प्रसन्न हुए कि अच्छी बात है सुग्रीव, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है। और वस्तुतः बात तो ऊपर से सही है कि भगवान की भक्ति के लिए ये सब चीज़ें बाधक तो हैं ही, लेकिन क्या ये सुग्रीव जो बातों को कह रहे हैं क्या वो इसमें दृढ़ हैं? तो भगवान उनकी इस बातों को सुन करके थोड़ा मुस्कुराए। ठीक है सुग्रीव। अब उसके बाद कथा कहती है कि भगवान श्री सीताराम जी सुग्रीव को भेजते हैं, जाओ सुग्रीव तुम बाली से लड़ो। अब उसके बाद सुग्रीव चल पड़ते हैं बाली के पास लड़ने के लिए। जैसे ही वो लड़ने के लिए पहुंचते हैं बाली के पास, बाली को आवाज़ लगाते हैं, अरे बाली तुम कहाँ छिपे हो बैठे हो। तुरंत बाली जो है गदा लेकर के निकलने के लिए तत्पर होता है। तुरंत उसकी जो पत्नी तारा है वो उसके चरणों को पकड़ लेती है और कहती है, अरे प्राणनाथ थोड़ा उसके उस पुकार के पीछे सुनिए कि वो किसका बल पा करके आपको ललकार रहा है। थोड़ा यहाँ पर हम और आप संतों का दिव्य भाव श्रवण करें, जो अपने में बड़ा दिव्य, बड़ा अनूठा और बड़ा अद्भुत भावों को लिए हुए है। तो यहाँ पर हमारे संतों का ऐसा कहना है कि जब जिस समय सुग्रीव बाली को आवाज़ लगाता है कि उस समय जो बाली है वो लड़ने के लिए चलता है, लेकिन उसकी पत्नी तारा जो है उसके चरणों को पकड़ लेती है और कहती है कि हे प्राणनाथ, आज सुग्रीव जो इतने दिनों से छिपा था आज वो आपको ललकार रहा है। थोड़ा सा उसके ललकार पर आप विचार करिए कि वो किसका बल पा करके आपको ललकार रहा है। जो सुग्रीव आपके भय से सर्वत्र भाग रहा था और हमेशा डरता ही रहता था, पता नहीं कब आप उसका वध कर देंगे या अपने अनुचरों के माध्यम से उसका वध करा देंगे, और आज वही सुग्रीव के पास ऐसा कौन सा बल आ गया, कौन सी कृपा हो गई कि आज आपके दरवाजे पर आकर आपको ललकारा। इस बल में आप उसके पीछे की आवाज़ को समझिए, पीछे की बल को समझिए। सुग्रीव कायर है, आपको पता है। अब यहाँ पर एक तारा को यदि हम और आप कहें तो तारा ने बहुत बड़ा दर्शन रखा है, बहुत बड़ा सूत्र रखा है। सुग्रीव सचमुच में डरपोक है, कायर है। तारा जो बातें कह रही बिल्कुल सत्य कह रही है, यथार्थ कह रही है कि आज उसके बल के पीछे के बल को आप देखिए, आप उसके बल को नहीं समझ पा रहे। मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो तारा? सोनुपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सकहि संग्रामा, कालहु जीती सकहि संग्रामा। थोड़ा इन बातों पर हम और आप विचार करें। तारा की बातें बड़ी सारगर्भित हैं, बड़ी रहस्यों को लिए हुए हैं। तारा क्या कह रही है? सोनुपति जी नहीं मिले सुग्रीव। मैंने ऐसा सुना है, मुझे ऐसा लगता है आज जो सुग्रीव इतनी ललकार के साथ आपको बुला रहा है लड़ने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कौशलपति के जो राजकुमार हैं वो उनके साथ मिल गया है, उनके साथ उसकी मैत्री हो गई है। मानो तारा को भी कहीं से आभास हुआ। आभास कराने वाले कौन हैं? अपने दीनानाथ दीनबंधु, अपने प्रभु ने आभास करा दिया। तारा रोक सको तो रोक लो, कहने का भाव। तारा ने को भगवान की बड़ी, यदि हम और आप कहें तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान नहीं चाहते कि किसी का वध हो, लेकिन व्यक्ति के कर्म जब बहुत विकृत हो जाएं, बहुत बिगड़ जाते हैं, तो भगवान को उसका उद्धार करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए उस पर बाण चलाना पड़ता है। और फिर भगवान की कृपा से उसके जीवन की जो दुर्बलताएं हैं, जो विकार हैं, जो दुर्गुण हैं, वो दूर हो जाते, फिर वो शुद्ध हो जाता। हम कल भी शुद्ध थे, आज भी शुद्ध हैं, आगे भी शुद्ध रहेंगे। लेकिन हमने और आपने क्या किया? कुछ विकारों को पकड़ लिया, कुछ दुर्गुणों को पकड़ लिया। जीव कितना सुंदर है, आप कभी देखें। लेकिन वही बात आती है ना कि जनु जीव ही माया लपटानी।
कहते हैं कि भूमि परत बा डाबर पानी, जैसे डाबर का पानी होता, डाब का पानी होता ना, आप उसको गिरा दीजिए ज़मीन पर, मिट्टी में गिराइए, देखिए कैसा मैला हो जाएगा। वैसे ही हम और आप शुद्ध हैं, चेतन हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि अमरस्य पुत्र की बात आई, हम और आप उसके पुत्र हैं। लेकिन इतने सुंदर दिव्य होते हुए भी हमने कुछ ऐसी संसार की चीज़ों को पकड़ लिया कि हमने अपने आप को मलिन बना लिया, विकारों से ग्रस्त कर लिया, दुनिया भर की चीज़ों को हमने स्वयं पकड़ लिया। ये चीज़ें नहीं पकड़ी, हमने स्वयं पकड़ लिया और हम परेशान हैं। तो यहाँ पर भी अपने में दिव्य स्थिति है। और फिर उसके बाद यदि हम और आप कहें तो सुग्रीव को ऐसा मुक्का वो लगाता है कि वो भगवान के पास पहुँचता है। भगवान उसके अपने कर कमलों की जो शीतल छाया है, जो शीतल स्पर्श है, कर स्पर्श, उसके पूरे शरीर पकड़ते हैं और सुग्रीव सुखी हो जाते हैं। सुग्रीव को आज अपने राम जी की चरण शरण में बने रहने दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। ये शरद पूर्णिमा हम सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ, ढेरों आनंद और ढेरों प्रभु की कृपा लेकर के आए। सभी प्रकार से ये शरद पूर्णिमा हम सभी भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी